आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी हिमाचली धाम लाई हूँ। काफी लोगों के मुंह में अभी पानी आ गया होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि सब वेट कर रहे कि कब ये लॉकडाउन बंद हो, कोरोना वायरस बंद हो और शादियां शुरू और हम धाम खा सके या कोई फंक्शन हो। अगर हम हिमाचल के बारे में बात करें तो हिमाचल का टूरिज्म, हिमाचल की माउंटेन्स, रिवर्स, खूबसूरती, इन सब के लिए ये बहुत फेमस है, अपने टेम्पल्स के लिए, टी गार्डन्स के लिए। बट हिमाचल अपने फूड के लिए भी बहुत फेमस है। यस, हिमाचली फूड का अगर हम टॉपिक लगाएं तो हिमाचली फूड में अगर हिमाचल धाम नहीं आता तो तब तक वो टॉपिक पूरा नहीं होता है। और धाम वर्ड सुन के हम हिमाचलीज कैसे टेस्ट बड्स जैसे एक्टिव हो जाते हैं। अगर बात की जाए हिमाचली धाम की हिस्ट्री की तो काफी कम लोगों को पता है कि हिमाचली धाम की हिस्ट्री है क्या। बट हिमाचली धाम की हिस्ट्री में बता दूं तो आज से 1300 साल पहले हिमाचल के जो राजा हुआ करते थे तब महाराजा जयस्तंभ सिंह, वो एक बार कश्मीर गए थे और वहां पे उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी वाजवान खाया, जो कि उनको इतना पसंद आया कि वो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ क्यों ना लाएं। और कश्मीरी वाजवान नॉनवेज होता है और वो उसी तरह खाते हैं जैसे हम यहाँ पे हिमाचली धाम खाते हैं। तो वो उनको चीज इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि ये क्यों ना हिमाचल में लाया जाए। और वो जब ये चीज हिमाचल में लाए तो बहुत ही प्योर और हिमाचली फॉर्म में लाए, जैसे हिमाचली रंग में उसको शुरुआत की। तो हाँ, और ये पूरा प्योर वेजिटेरियन है। जहां भी आप पढ़ लीजिए धाम के बारे में वहां पे आपको मिल जाएगा कि ये प्योर न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें ये सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। मेन बात ये कि बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी होता है। पहले धाम को प्रसाद के रूप में दिया जाता था, यानी प्रसाद के रूप में परोसा जाता था। बट अब तो हर फंक्शन में, हर शादियों में धाम होती ही होती है। और इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं बनाता, यानी मैं और आप नहीं बना सकते इसको। इसके लिए होते हैं स्पेशल कुक्स जिसको हम कहते हैं बोटी, और ये होते हैं ब्राह्मण। और आप सब रिलेट कर रहे होंगे कि बोटी किसे कहते हैं। तो हाँ, इसके लिए स्पेशल कुक्स होते हैं जिसको हम बोटी कहते हैं। और अक्सर हमें फंक्शंस में, शादियों में सुनने को मिलता है कि बोटी ने बड़ा स्वाद बनाया था यानी कि धाम बहुत टेस्टी बनाई थी बोटी ने। तो स्पेशल कुक्स बोटी कहते हैं उसे। धाम को तैयार करने के लिए स्पेशल कुक्स तो होते ही हैं, बट उसको तैयार करने के लिए स्पेशल बर्तन भी होते हैं। और वो कोई ऐसे बर्तन नहीं होते, वो तांबे के बर्तन होते हैं जिसको हम कहते हैं चरोटी। सब रिलेट कर रहे होंगे कि चरोटी किसे कहते हैं। और ये नॉर्मल किचन में भी नहीं बनाई जाती है, यानी नॉर्मल किचन में अगर बना दी, इसके लिए एक स्पेशल किचन होती है जिसको हम कहते हैं रसियाडू। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट तरीके से कहते हैं, बट कांगड़ा में इसको कहते हैं रसियाडू। धाम एकदम प्योर तरीके से बनाई जाती है, यानी कि उसके लिए पहले किचन बनाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको रसियालू कहते हैं। और आपने सुना होगा बहुत बार, जब भी शादी से पहले हम कहते हैं कि रसियालू बनाना है, तो उस तरीके से बहुत ही पहले रसियालू बनता है, फिर उसमें चरोटियां रखी जाती हैं। आपको पता है चूल्हा सबको पता होगा क्या होता है। तो हाँ, उस तरीके से वुड फायर में एक बहुत ही प्योरिटी तरीके से धाम बनाई जाती है। और धाम को एक नॉर्मल प्लेट में भी नहीं खाया जाता, बल्कि एक पत्तों की प्लेट बनाई जाती है, उसमें हम खाते हैं, जिसको हम कहते हैं पत्तल। यानी कि एक रो बनती है जिसको पैंट बोलते हैं, और उस पैंट में बैठ के हम पत्तल में अपनी धाम खाते हैं। धाम में बेसिकली होता क्या है, तो धाम में बहुत सारी डिशेस होती हैं, जैसे मूंग दाल आ गई, या राजमा आ गया, रायता आ गया, मदरा बहुत टाइप्स का होता है, और मदरा सबसे मेन होता है धाम में। और चने का खट्टा भी सबसे मेन होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे राजमा, सफेद चने, मटर पनीर, ये सब चीजें आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बट ये जो है वो मेन है। और एंड में आता है ऑरेंज कलर के मीठा भात, यानी कि मीठे चावल आते हैं, जो कि कलरफुल और भी बहुत सारे कलर्स के होते हैं, बट ऑरेंज कलर का बेसिक होता है कि एंड में वो आएंगे, मीठे चावल आएंगे, तो जिसको हम कहते हैं मीठा भात। तो ये था धाम। मैंने आपको बताया कि धाम किसमें बनती है, कौन बनाता है, कैसे बनती है, और कैसे खाते हैं उसे, किसमें खाते हैं, और धाम बेसिकली है क्या। तो वो चीजें मैंने आपको बताई। और धाम को खा के कोई भी नॉर्मल इंसान मतलब उसका फैन बन जाएगा, क्योंकि वो इतनी टेस्टी होती है। आप खुद सुनिए पीएम मोदी ने धाम के बारे में क्या कहा है। कभी कभी याद करके भी तो मन में मजा आता है। हम यहां आए और कांगड़ी धाम को याद न करें। अक्सर शादी ब्याह समारोह में कांगड़ी धाम का उसका आनंद
कौन मजा नहीं लेता है। तो देखा दोस्तों, हिमाचली धाम का एक अलग ही जादू है जो सबको अपना फैन बना देता है। और सबसे मेन बात यह है कि ये बहुत प्योर तरीके से बनती है और सबसे ज्यादा टेस्टी होती है। तो जो हिमाचलीज हैं वो वेट करिए धाम का, और जो नॉन हिमाचलीज हैं वो प्लीज एक बार विजिट कीजिए हिमाचल और धाम खाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत टेस्टी होती है।